Hey, hi, hello everyone. I'm Sarika Chauhan Kharbanda. Welcome back to my channel. I'm live today. So I just want to share something with you. As आप लोग ने मेरा ये घर ऑलरेडी देख रखा है. This is our पैतृक गांव, मैंने आपको बताया था. तो इस तरह से ये हमारा घर है. इस तरफ पिंक वाला हमारा है और उस तरफ येलो वाला बड़े पापा एंड बड़ी आमा का है. और ये आप नीचे जो सामान देख सकते हैं बिखरा हुआ, ये मैंने आपको पिछली व्लॉगिंग में दिखा रखा है ऑलरेडी कि घर पे काम चल रहा है. सो दिस इज ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क विच इज गोइंग ऑन नीचे की तरफ. सो ओके, तो आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे घर. सो मैं आपको जाते हुए प्रॉपर रास्ता दिखाऊंगी, प्रॉपर नज़ारे दिखाऊंगी कि कैसा है यहाँ पर मौसम. आप देख सकते हैं कितनी धूप लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सुहाना मौसम है. और ये अनार का पेड़ है. अनार के मुझे फूल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में. सो ओके, चलिए चलते हैं. सो ये आप देख सकते हैं ब्रूनो हमें सी ऑफ करने आया हुआ है. सो मम्मा इज गोइंग. सो या दिस टाइम आई एम ट्राइंग विद द फ्रंट कैमरा. डायरेक्ट मैं आपसे बात भी करूं और आपको मौसम, हवा, पानी सब कुछ दिखाऊं जैसा भी चल रहा है. सो ये देखिए ब्रूनो हमारे पीछे पीछे है और आगे पापा शायद गाड़ी बैक करवा रहे हैं भाई से. सो ओके, तो हम निकल पड़े हैं. ये है बाहर का नज़ारा. आप पहाड़ देख सकते हैं. मौसम बहुत प्यारा था, बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी. एंड यस, मैं गाड़ी से वीडियो बना रही थी तो मेरा हाथ बहुत हिल रहा था. बट आप देख सकते हैं बादल, पहाड़, हरियाली. इट वॉज लाइक ऑसम. ये हम ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं. मैंने पिछली किसी ब्लॉगिंग में दिखा रखा है. ये देखिए हमारा घर यहाँ से दिख रहा है. बट कैमरा बहुत बुरी तरह हिल रहा था. आई एम सॉरी फॉर दैट. नाउ हम पहुंच गए हैं कोटीधार. जो हमारा पहला घर है वो भड़ासा में है और ये जगह को कोटीधार बोला जाता है. ये भाई अपना गाड़ी के आगे पत्थर रख रहा है बिकॉज आप देख सकते हैं ढलान कितनी है. और ये है रास्ता जहां से ऊपर चढ़ना होता है. सो आप रास्ता देखिए. और ये देखिए कितनी सी पगडंडी बोल सकते हैं आप इस रास्ते को. बिल्कुल छोटा सा रास्ता होता है एंड मोस्टली ऐसे ही रास्ते होते हैं गाँव में. और ये मम्मा आगे आगे चल रही हैं. बगीचे, मोस्टली लोगों के बगीचे हैं इस तरफ. ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये सारे सेब के पेड़ हैं, नहीं तो चेरी के पेड़ हैं, नहीं तो नाशपाती के पेड़ हैं. ये थोड़ा सा हाइट में ये जगह आ जाती है तो यहाँ पर बादाम, खुमानी वगैरह नहीं होता. यहाँ पे थोड़े से दूसरे फ्रूट्स होते हैं लाइक चेरीज, एप्पल्स. आप देख सकते हैं चेरीज कितनी प्यारी लगी हुई है. अभी बहुत अच्छे से चेरीज पकी नहीं है, पक रही हैं. और चेरीज को जब भी तोड़ते हैं ना 3 डेज के गैप में तोड़ते हैं. और ये एप्पल्स लगे हुए हैं. देखिए एप्पल इस तरह से तैयार होता है. सो इस तरह से एप्पल तैयार होता है. मोस्टली जुलाई अगस्त में इस जगह का एप्पल तैयार हो जाता है. ये आप देखेंगे तो हम बगीचों के बीच से जा रहे हैं. चारों तरफ पेड़ हैं और ऊपर कॉटन के जैसे ये ना रुई की तरह बादल है. बहुत सुंदर मौसम था एंड नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं. आप लोग इंजॉय कीजिए. मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है एंड सेकंड फेवरेट इज ग्रीन. एंड ये एप्पल के ही छोटे छोटे वो मैं दिखा रही हूँ आपको. ये मम्मा आ रही हैं. आप देखिए अब कितनी चढ़ाई है, कितनी उतराई है. और ये सबके अपने अपने बगीचे होते हैं तो बगीचों के बीच से रास्ता होता है. फाइनली हम पहुंच गए हैं कोटीधार, अपने दूसरे घर की तरफ. ऑलमोस्ट हम रास्ते में हैं. आप देख सकते हैं रास्ते. मैं बहुत थक गई हूँ. अब स्काई देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड मम्मा भी नीचे से चढ़कर काफ़ी थक गई थी तो वो हाई कह रही हैं आप सबको. एंड ये कुछ बगीचे हैं एप्पल के जो मैं थोड़ा सा फोकस कर रही थी. मम्मा मुझे कुछ बता रही थी इन पेड़ों के बारे में. एंड ये वही जगह है. हम पहुंच गए ऑलमोस्ट घर के ऊपर. यहाँ से ढलान शुरू हो जाती है. तो ये रास्ता आपने पिछली व्लॉगिंग्स में भी देख रखा है. सेम उसी दिन की तरह हो रहा है. मम्मा ऊपर से आ रही हैं और वो सबको हेलो बोल रही हैं आप सबको. एंड आप देखेंगे तो आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगी. मैं 2 महीने पहले जब यहाँ आई थी प्रकृति का रंग ही अलग था. बिल्कुल वाइट फ्लावर्स, चारों तरफ फूल ही फूल. और आज देखिए चारों तरफ हरियाली एंड मोस्टली फ्रूट्स तैयार हो गए हैं. एंड ये पहुंच गए हैं हम अपने घर के बहुत ही ज्यादा नजदीक. और ये सेब का एक छोटा सा पौधा है और ये है शाकरपारे का पेड़
और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना घर होता था। यहाँ पर हमारा पुराना जो घर था दादू दादी ने जो बनाया था, तो पहले 2 मंजिल का घर था, बट अभी ये स्टोर है, इसके अंदर रेत है, पत्थर है और ये लकड़ियां रखी हुई हैं, कभी काम आ जाती है जलाने के लिए। ये भी शक्करपारे का ही एक पेड़ है। और ये हम पहुंच गए हैं घर, और ये है छत का हिस्सा, मीन्स बैक साइड है। और यहाँ से हम जाएंगे नीचे घर की तरफ। ये गेट लगा हुआ है, यहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। एंड ये किचन है सामने और ये गेट लगा है। भाई के पास चाबी थी तो भाई आ रहा है, मुझे चाबी देगा, जाहिर है वो ताला खोलेगा तो ताला खुलेगा। और हम लोग बहुत टाइम बाद आ जाए हैं घर, बहुत ही ज्यादा टाइम बाद आए हैं इस घर पे। यहाँ पर बस केयर टेकर्स रहते हैं निचली तरफ। और ये आगे आगे भाई, पीछे पीछे मैं, बाकी आप छोड़िए, घर में आपको दिखाती रहूंगी। आप ये नजारा देखिए, बालकनी व्यू आप इसे कह सकते हैं। इट्स ऑसम, माई फेवरेट प्लेस। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर हमारा निचला घर है, ये जो मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ ना, इस जगह पर कहीं हमारा घर है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। तो ऐसा है कुछ नज़ारा। बहुत हाइट पर हम लोग हैं अभी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट काफ़ी हाइट पर हैं हम लोग। तो अब चलते हैं हम घर की तरफ, अंदर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारा का सारा वुडन वर्क हो रखा है। पापा को वुडन वर्क बहुत पसंद है, तो उन्होंने दीवारें भी वुडन वर्क करवा रखी हैं सारी। और ये आप देखेंगे तो भाई ने कुछ समय पहले मशरूम की प्लांटेशन की थी, तो ये उसी के बैग्स पड़े हुए हैं। एंड ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं मम्मा और भाई कि इनका करना क्या है, बिकॉज अब ये सिर्फ इन्हें खाद की तरह ही यूज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। सो ये हमारा फर्स्ट रूम है। ये मेरे दादू दादी हैं जिनकी याद में ये घर बनाया गया है पापा के द्वारा। एंड अब हम चलते हैं इस तरफ, ये है सेकेंड रूम। यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई ने मशरूम की प्लांटेशन यहाँ पर ही की थी और इस तरह से मशरूम की प्लांटेशन होती है। जब ये रूम घर बना था तो ये रूम मेरा और दी का था, बट अनफॉर्चुनेटली ना दी ना मैं कभी यहाँ रह पाए, बिकॉज उसकी शादी हो गई थी एंड मैं जॉब के सिलसिले में गोवा चली गई थी, तो यहाँ रहना हो नहीं पाया। सो ओके, दिस इज थर्ड रूम। ये मम्मा पापा का रूम है और काफी टाइम से घर बंद है। और ये है शीशा और ये है सेल्फी टाइम। ओके, तो ये है फोर्थ वन, ये है किचन, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो रखी है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू हम काफी टाइम बाद यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले करनी पड़ेगी सफाई, उसके बाद होगा काम शुरू। और काम क्या है, हम चेरी तोड़ने आए हैं। ये आप देखेंगे हम इतना टाइम बाद घर आए हैं कि यहाँ पर जाले लग गए हैं और जो फ्रिज है आगे उसको हमने स्टोर बना रखा है। और ये दरवाजा खोलते ही हम पहुंच गए अपने बगीचे के अंदर। ये है सारे सेब के पेड़ और ये आप देख सकते हैं जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, यहाँ पे हमारे केयर टेकर्स रहते हैं। नीचे की तरफ उनके 2 रूम्स हैं और यहाँ पर जो मैंने छोटा सा फोकस करा है, ये सब्जियां लगा रखी हैं उन्होंने। और ये हो रहे हैं सेब के दाने तैयार, आप देख सकते हैं जुलाई अगस्त तक ये तैयार हो जाते हैं। और ये है घर का फ्रंट, यहाँ से ऊपर जाती है सीढ़ियां और ऊपर आप देखेंगे तो छत पर है सोलर और छत बना रखी है, बिकॉज यहाँ पर काफी ठंड पड़ती है और बारिश भी होती है। और ये पानी की स्टोरेज के लिए टंकियां और उस तरफ को बगीचे और ये है नजारा। ओके, अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी फेवरेट जगह की तरफ। ये वही जगह है जहां से हम आए थे, बट ये छत के ऊपर चोरी से मैं जाती हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे डांट पड़ती है, बट ये मेरी फेवरेट जगह है। आप देखेंगे कि ये मेरी फेवरेट जगह क्यों है। रीजन सिर्फ ये नज़ारा है। मैं यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ कभी भी, जब भी मैं घर आती हूँ बेसिकली। और अगर तो मुझे जब भी अपने साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो मैं यहीं बैठती हूँ। आप देखिए इस खूबसूरती को, आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठती हूँ। और हाँ, जो ये जालियां आप देख रहे हैं ना पेड़ों पे, ये जो सेब के पेड़ होते हैं ना, ओला आता है बहुत ज्यादा, बर्फ वगैरह, उससे बचने के लिए लोग इसे लगाते हैं। नेट होते हैं ये, एंड या काफी सारे लोग इनको यूज करते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये सतलुज नदी है, ये देखिए सतलुज नदी बह रही है। तो और यहाँ पर हमारा घर है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, नीचे भड़ासा वाला घर। और ये जो सड़क आपको दिख रही है ना, ये जब दी की शादी थी ना, तब पापा ने पहली बार ये रोड खुद बनवाया था। उसके बाद तो गांव वालों ने मिलके एंड ऑल अभी काफी इस पे काम हो रहा है। ओके, तो जो आज का इम्पोर्टेंट काम था वो है कि हम चेरी की फर्स्ट तोड़ाई करने आए हैं, एज चेरी पक गई है हमारी। तो आगे आगे भाई चल रहा है, पीछे पीछे मम्मा, और ये नीचे सब्जियां उगा रखी हैं। ये मम्मा देख रही हैं अपना सेब का पौधा, कलम लगी हुई है, एंड शी सेइंग हाय टू यू ऑल।
एंड भाई आगे पूजा की थाली लेकर चल रहा है, बिकॉज क्या होता है जब भी आप कोई फसल तोड़ते हैं तो आप उसकी पूजा करते हैं, ऐसा ही ट्रेडिशन है यहाँ पर। ये कोटगढ़ की बात कर रही हूँ मैं, कोटीधार कोटगढ़ की बात कर रही हूँ, बाकी अलग अलग जगह का मुझे नहीं पता। ये यहाँ पर सब्जियां उग रखी हैं, इसको राउग बोलते हैं आई गेस। तो ये बहुत सारी सब्जियां उगा रखी हैं केयर टेकर्स ने। इससे क्या होता है लैंड थोड़ी सी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ये मटर उगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, काफी सारी सब्जियां उगा रखी हैं। एंड भाई और मम्मा डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से पेड़ से पहले चेरी तोड़ना हम स्टार्ट करें। एंड देखिए चेरी कुछ इस तरह से पकी हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं एंड खाने में बहुत टेस्टी थी। वो मैं आपको बाद में खाकर दिखाऊंगी, इस वक्त मैं नहीं खा पाई थी। ये भाई धूप जला रहा है एंड धूप जला के पूजा करके देन हम चेरी की फर्स्ट फसल को तोड़ेंगे। इस तरह से पूजा की जाती है। और ये देखिए भाई ने धूप जला लिया है। अब हम अपने इष्ट देवता की परमिशन लेते हैं कि ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि ये हमारी फसल आपने दी, थैंक यू बोलते हैं उन्हें इसके लिए। एंड इस तरह से जल अर्घ किया जाता है। और ये यहाँ सारा पानी उसने पेड़ पर गिरा दिया और ये अपना फर्स्ट फ्रूट वो तोड़ कर ले आया है। पहली चेरी उसने तोड़ ली है और देखिए फर्स्ट फ्रूट टूट गया है, गुड़ का भोग चढ़ाया गया है और अब पेड़ पर चढ़ने की बारी। आप देख सकते हैं चेरी का पेड़ कितना बड़ा होता है और हम में से हार्डली था कोई जो इस पेड़ पर चढ़ पा रहा था। तो ये जो केयर टेकर हैं उनके यहाँ पर उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, तो वो बेचारा इतना ऊपर चढ़ा है और उसने चेरीज तोड़ी हैं। और हम लोग नीचे नीचे से चेरीज तोड़ रहे थे, मम्मा भाई आंटी तीनों नीचे नीचे से चेरीज तोड़ रहे थे और मैं बैठकर देख रही थी और वीडियोस बना रही थी आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए थे और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, ऊपर वाले खेतों की तरफ। ये एक ऐसा फ्रूट होता है जो शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इसका, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी। एंड यहाँ से आंटी ऊपर चढ़ गई थी और नीचे से भाई और मम्मा तोड़ रहे थे चेरीज को। बस यही लगा रहा पूरा दिन। हम आए ही इसीलिए थे कि चेरीज हमें तोड़नी थी, सीजन स्टार्ट करना था। और ये मैं कर रही हूँ चेरीज एंजॉय, बहुत मजा आ रहा था। एंड भाई भी कहीं ना कहीं, बिकॉज पेड़ पर चढ़ना मजाक नहीं है, पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो बस हम नीचे से ही जितना हो रहा था वही कर रहे थे और मैं बस चेरीज एंजॉय कर रही थी। ये देखिए चेरीज का साइज काफी अच्छा था, इस बार काफी अच्छा था। बट हाँ, ये रेड चेरीज हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, तो इसका जैम वैम बनाएंगे, देखते हैं आगे मम्मा क्या करेंगे। ये चेरीज तोड़ के इस तरह से टोकरे में रखते हैं, फिर इन्हें छांटते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि चेरीज को कैसे भरा हमने या फिर क्या किया। और आप इसमें देखेंगे तो जो पेड़ पर होती है ना चेरीज, चिड़िया उन्हें बहुत अच्छे से खा जाती है। आप देखिए चिड़िया किस तरह से खाती हैं और खाने के बाद जब वो प्रॉपर खा लेती है ना, बीज को तोड़ के नीचे फेंक देती है। देखिए किस तरह से फेंक रखा है। और यहाँ से मैं चली गई थी वापस ताकि मैं सबके लिए चाय बना दूं और मैं थोड़ी देर बस घर को निहारती रही, बिकॉज मुझे पता था आज नहीं तो कल मुझे वापस जाना है। दिस इज वेरी पीसफुल प्लेस। आप यहाँ पर बैठे कभी मेडिटेशन कीजिए ऐसी जगह पर जहाँ से आपको ब्यूटीफुल व्यू दिखता हो। आप देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। एंड आगे की ब्लॉगिंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने चेरीज को कैसे डब्बों में डाला या फिर हमने क्या किया। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।